खबर रीवा से है, जहां पंचायत नईगढ़ी में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम भी शामिल हुए। समारोह में नवनिर्वाचित जनपद पंचायत नईगढ़ी की अध्यक्ष श्रीमती ममता कुंज बिहारी तिवारी तथा सदस्यों ने पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने कहा कि नईगढ़ी में नगरीय निकाय और जनपद पंचायत दोनों में महिलाओं की भागीदारी होने जा रही है। यह नईगढ़ी क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। महिलाएं अपने दायित्वों को निर्वहन अच्छे ढंग से करती हैं। लोक कल्याण के कार्य करने के लिए इस प्रकार के अवसर बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है, इसका सदुपयोग कर आत्म जनता की भलाई के लिए कार्य करें। विकास और लोक कल्याण के कार्य में जनता की सहभागिता हो। जब आप लगातार जनता की अच्छाई और भलाई के लिए सोचेंगे और कार्य करेंगे तो आपकी अनुपस्थिति में भी जनता आपका ही गुणगान करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं तो होती हैं, लेकिन उसमें गांव के लोग शामिल नहीं होते हैं। यदि ग्राम सभाओं में गांव के लोग शामिल नहीं होते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। पंचायतों की ग्राम सभाओं में गांव के लोगों को आवश्यक शामिल करें। उनकी उपस्थिति में गांव में होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा बनाकर कार्य कराएं। गांव के विकास के लिए कोई भी बातचीत हो तो उसमें गांव के लोगों से सलाह लें। जब आप ऐसा करेंगे तो जनता में संतुष्टि की भावना होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब मिलकर एक साथ क्षेत्र के विकास के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि नईगढ़ी क्षेत्र में आगामी 30 नवंबर तक बाणसागर का पानी लाया जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं। समारोह में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, कविता पांडे, बीएस शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे। चुनाव एक सुपरस्टिशन से संपूर्ण रहा है। कई बार चुनाव में बड़े संकट पैदा होते हैं, तमाम सारी विवाद की बातें होती है, वो नहीं हुआ। इसमें हमारा सबका सहयोग, इसमें बहुत सारे सरपंच बैठे होंगे, बहुत सारे हमारे यहाँ प्रतिनिधि वार्ड पार्षद बैठे होंगे, तमाम तरह तरह के जनप्रतिनिधि बैठे होंगे। हम सब जनप्रतिनिधियों में चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नवनिर्वाचित के रूप में जिनको शपथ दिलाने के लिए एक गौरव की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष कर्मठ और जनता के बीच में अपना संपूर्ण समय बिताने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय गिरीश गौतम जी हमारी इस जनपद की अध्यक्ष और उनके पतिदेव। मैं अपने अध्यक्ष ममता तिवारी और कुंज बिहारी भैया के साथ प्रतिनिध रही हूँ और रहूँगी, और उनके साथ मिलकर अपने क्षेत्र तमाम क्षेत्रों का काम करूँगी। जय हिंद। कांग्रेस के पीछे से ये हमारी पूरी सदस्य है, उनसे जो पूछना हो थोड़ा थोड़ा। प्रियंका क्लास आज आप यहाँ सभा समारोह में आए, क्या कहना चाह रही हैं? आज नईगढ़ी जनपद के अध्यक्ष हमारे परिवार की बहू ममता तिवारी बनी है। उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम सब आए हैं। महिलाएं संवेदनशीलता से नेतृत्व करती हैं और समाज की सेवा करती हैं। जिस तरीके से ये अपना घर परिवार संभालती है, उसी तरह नईगढ़ी जनपद को ये संभालेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि सेवा का मार्ग जो उन्होंने चुना है तो एक एक जनता की जरूरतों को ये पूरा करेंगे। निर्वाचित हुए जनपद सदस्य अध्यक्षों को क्या संदेश देना चाह रही हैं? जनपद सदस्य अध्यक्षों को क्या संदेश देना चाह रही हैं? मैं शुभकामनाएं देते हुए उनसे कह रही हूँ कि अध्यक्ष महोदय ममता जी और शिवकली जी, प्रियंका जी और ये जो हमारी नारी शक्ति कड़ी है, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति में आपने पहला कदम रखा है और समाज सेवा के लिए पूरा समर्पण करिएगा। देश, राज्य और अपनी नईगढ़ी को सर्वश्रेष्ठ जनपद बनाइए, ऐसे मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और हर जरूरतमंद के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े रहिए ताकि आप सेवा कर सकें। अपनी आवाज़ मुखर करने वाली कविता पांडे आज नईगढ़ी के जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुई है। ममता कुंज बिहारी तिवारी को क्या मैसेज है?
बहुत शुभकामनाएं। आज तो खुश होने का दिन है, शपथ लिया है। मैं विश्वास लाती हूँ कि जो नारी शक्ति के हाथ में नईगढ़ी जनपद की कमान आई है, ये बहुत संवेदनशीलता के साथ, प्रेम और स्नेह के साथ जिस तरीके से ये अपना घर चलाती हैं, अपने पति अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह बेहतर तरीके से अपने जनपद पंचायत की हर गाँव का ये पालन पोषण करेंगी, हर सरपंच की चिंता करेंगी और गाँव की हर जनता की चिंता करते हुए सेवा का मार्ग प्रशस्त करेंगी। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है। महिलाएं संवेदनशील होती हैं और यहाँ पर मैं जरूर इनसे एक बात कहूँगी कि आप नारी की सुरक्षा, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अपहरण बलात्कार जैसी घटनाएं तीव्रता से बढ़ी है, तो मैं इनको जनपद के अलावा भी कहूँगी कि पूरी नारी शक्ति हर गाँव में महिलाएं सुरक्षित कैसे हों, इसके लिए कुछ विशेष कार्य करेंगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे भरोसा है कि ऐसा करने में कामयाब। जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात आती है वहाँ बढ़ चढ़ कर शिवराज सिंह जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जब उमा भारती पत्थर मारती हैं, जब इनकी सरकार होती है तो कहते हैं कि महिलाएं लक्ष्य लेकर निकली, पर जैसे सरकार बदल जाती है तो इनकी कथनी और करनी और चारा और चलित बदल जाता। तो शिवराज सिंह का जो मुखौटा है वो बहुत अलग है। तो मैं मांग करती हूँ कि शिवराज मामा नौटंकी और ढोक बंद कर दो। आपने हमसे कहा था कि महिलाएं लाठी लेकर निकले हर शराब की दुकान के सामने, शराब नहीं बेचेंगे, डंडा हम लेकर, उन्हीं के आदेश से हम डंडा लेके खड़े होंगे और हमारी जनपद अध्यक्ष बोल रही है कि हम डंडा लेके शराब की दुकानों के सामने खड़े होंगे। शराब नहीं चले, नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाओ। थैंक यू। आपका क्या नाम है? आप किस वार्ड से जनपद सदस्य हैं? मैं वार्ड क्रमांक 25 से मिलेगा नहीं काम लेंगे और देंगे लोगों को। महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी, क्या उद्देश्य होंगे, किन उद्देश्यों पे काम करेंगे? मैं जो भी मतलब जिस गाँव में हूँ, जहाँ की मैं हूँ, वहाँ की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मैं चुनाव से पहले देख रही हूँ। जैसे पानी की समस्या, सबसे मेन हमारी तरफ पानी की समस्या है और मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि अब मुझे काम मिले तो मैं अपने गाँव समाज के हित के लिए काम करूँ। ठीक लड़ा है, बुजुर्गों ने लड़ा है, माताओं ने लड़ा है, बहनों ने लड़ा है, भाइयों ने लड़ा है, मजदूरों ने लड़ा है, गरीबों ने लड़ा है। और आपने जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, अपने अधिकार के लिए आप खुद अगर जीते, तो अब तो आपका अधिकार, आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका अधिकार आपको मिलेगा, निरंतर मिलेगा। उसके लिए आप सबको निरंतर साथ देना पड़ेगा, भरोसा बना के रखना पड़ेगा और नशा मुक्त नईगढ़ी बने, जिसकी जहां दुकान सुकान हो खोले रहे शटर खुला कर, लेकिन गांव-गांव घर-घर शराब न भेजे, उसके लिए बड़े कोरेक्स के कारण हमारे जो युवा 18 साल में 56 साल हो गए हैं, कोरेक्सियों का मुंह काला हो, जो कोरेक्स के व्यापारी हैं उन पर राष्ट्रद्रोह लगे, ऐसी भी मांग नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के हर आम नागरिक करेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे। 9 स्थापना दिवस है, आपके राष्ट्रीय सचिव भी यही हैं, ज़्यादातर पदाधिकारी भी हैं। आप सबको मानस भवन में बैठ के एक बेहतर कल के लिए, इसलिए कि आपकी आवाज़ अगस्त क्रांति है, क्रांति की ज़रूरत क्यों पड़ी है आप सब ने देखा है। कल 75 वर्ष के बाद भी मैं भिटवा गया था, तो हमारे हरिजन भाई काल के गाल में समा गए, माँ बाप पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वहाँ एक भी शमशान घाट भिटवा पंचायत में नहीं है जहाँ गरीबों का अंतिम संस्कार हो सके। ऐसी व्यवस्था पूरे जनपद में न हो, हर जगह मुक्तिधाम हो, उसके लिए हम सबको थैंक यू। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? कुंज बिहारी तिवारी, संयोजक अगस्त क्रांति मंच रीवा। रीवा मध्य प्रदेश से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।